बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 289 का मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 459 है। किताबुस सलात की ये हदीस है और इसमें ये बताया गया है कि मस्जिद में शराब की तजारत और कोई भी हराम माल हो उसकी तजारत जो है वो नहीं हो सकती। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत लम्मा उन्ज़िलतिल आयातु मिन सूरतिल बकरति फिर रिबा ख़रजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मस्जिद फ़क़राहुन्ना अलन नास सुम्मा हर्रमा तिजारतल ख़म्र रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब सूद के मुतल्लक़ आयात सूरह बकरा में नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और लोगों को ये आयात पढ़ कर सुनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब की तजारत भी मस्जिद में हराम है। तो यानी इस तरीके से यानी जो भी सूद का कारोबार है या शराब और हराम माल का कारोबार है उसके मुतल्लिक़ फरमाया गया कि ये मस्जिद में जायज़ नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि दरअसल मसाजिद की तामीर तो ज़ाहिर है अल्लाह की इबादत के लिए और ज़िक्र व अस्कार के लिए है, तो उसमें सूद और शराब और खिंजीर और ऐसी गंदी चीज़ें जो हैं उनका तस्करा नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता तालीम व तरबियत के लिए हो और शरई अहकाम को जांचने के लिए हो तो बल्कि उसका तस्करा किया भी जा सकता है और फिर इस लिहाज से ये मुस्तहसन भी है कि इन हराम चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जाए और मसाजिद के अंदर जो है इनका तस्करा उस सूरत के अंदर जो है वो किया जा सकता है। इसी तरीके से शराब पीना और सूद खाना दोनों ही शैतानी आमाल हैं, तो इसलिए जो है ना उनकी हुर्मत का ऐलान अगर मस्जिद में किया जाए और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आके ये आयात पढ़ के सुनाई और इसके लिए जो है मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ना इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से यानी ऐसी जो नापाक चीज़ें हैं या हराम चीज़ें हैं उनका तस्करा जो है ना तालीम व तरबियत के नुक्ते नज़र से किया जाए तो वो जायज़ है। शराब की हुर्मत से पहले ज़ाहिर है इससे पहले जो है ना शराब की हुर्मत की आयात जो है वो नाजिल हो चुकी थी और साथ ही जो है ना जब रिबा की जो आयात है ये यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आखिरी ज़माने के अंदर जो है ना ये आयात नाजिल हुई। उससे पहले शराब के बारे में जो है ना उनको नापसंदीदगी का जो है ना इजहार कुरान की आयात के अंदर होता रहा और फिर शराब को हराम कर दिया गया। लेकिन रिबा जो है बिल्कुल आखिरी ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर के अंदर जो है वो हुर्मत यानी सूद के बारे में जो आयात नाजिल हुई। तो इस हदीस के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबा की आयात को भी पढ़ के सुनाया और साथ ही जो है वो यानी खमर के बारे में, शराब के बारे में भी बताया कि इसकी तजारत भी हराम है। तो यानी ये चूँकि यानी शैतानी आमाल हैं इस वजह से जो है ना इन दोनों के अंदर एक मुमासलत पाई जाती है, तो इसलिए इन दोनों की मुमानियत का तस्करा जो है ना इस हदीस के अंदर और उनको पीना और पिलाना और फिर उसके बाद जो है ना उसकी कशीद और उसके जो तजारत वगैरह जो है ना सारी चीज़ें हराम करार दे दी गई। शराब और सूद की हुर्मत जो है ना ख्वाह वो मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद से बाहर हो और यानी ये हराम है और इसका तस्करा जो है ना जहाँ पर भी किया जाए। खमर का मतलब यह है या शराब का मतलब यह है कि अंगूर का जो जूस निकाला जाता है और उसको फिर छोड़ दिया जाए, उसके अंदर बदबू पैदा हो जाए, सड़ान पैदा हो जाए और फिर जब वो नशा आवर हो जाए तो फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाए। पुराने ज़माने में जो है ना खजूर से और नबीज़ुत तमर से जो है ना इस तरीके से यानी जो खजूरों का जो जूस होता था उसको भी रख देते थे और उसके अंदर भी जो है ना सड़ान पैदा हो जाती थी और नशा जो है ना वो पैदा हो जाता था। इसी तरीके से जो है ना ये जो सूद है इसके बारे में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर के अंदर जो आयात नाजिल हुई उसमें फरमाया कि अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला जो है ना कारोबार को और तिजारत को तो हलाल कर देता है लेकिन रिबा को जो है ना वो हराम करार देता है। इसी तरीके से फरमाया कि यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात, कि अल्लाह ताला जो है ना रिबा को जो है ना उसको ख़त्म करना चाहता है और उसकी जगह पर सदाक़ात को जो है ना वो आम करना चाहता है। और यहाँ पर यह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन, अगर आप मोमिन हैं तो फिर जो है ना रिबा को जो है ना ख़त्म कर दें और उसको छोड़ दें।
फिर फरमाया कि फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अगर आप इस काम को नहीं छोड़ेंगे तो फिर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, फिर अल्लाह और रसूल की तरफ से ऐलान जंग है उन लोगों के साथ, तो उस माशरे के साथ, उन अफराद के साथ, उन जमातों के साथ जो इज्तिमाई तौर पे ये काम कर रही हो या इनफरादी तौर पे माशरे के अंदर सूद का कारोबार कर रही हो, तो इन तमाम सूरतों में जो है ना सूद को हराम करार दिया गया है। अरबी ज़बान में रिबा का मतलब यह है कि इजाफ़ा, यानी बढ़ोतरी और इजाफ़ा, और इस्तिलाह अरब में जो है ना इसका मतलब ये होता था कि वो जाहिद रकम जो एक आदमी कर्ज़ा ले रहा है और मकरूज़ है और कर्ज़ा ख्वाह जो है ना उससे कोई रकम उसको अदा कर देता है और उसके साथ एक मुद्दत तय कर लेता है, और उस मुद्दत को तय करने के साथ ही जो है ना उसके ऊपर बढ़ोतरी भी तय कर लेता है कि मसलन किसी को 1,00,000 रुपया दिया तो 1,20,000 रुपये जो है ना 3 माह के बाद या 5 माह के बाद उनसे लेता है, तो ये बढ़ोतरी जो है ना ये उसके ऊपर सूद हो जाती है, क्योंकि एक वक्त के और अरब के अंदर जो है ना इसकी मुख्तलिफ ज़ाहिर शक्लें राय थी कि एक आदमी, एक शख्स जो है ना किसी को कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहा है, अब उसके पास उसकी रकम मौजूद नहीं है तो वो उससे टाइम ले लेता है और उस रकम के बदले में जो है ना उसके ऊपर कुछ बढ़ोतरी जो है ना वो लगा के, एक तो उसकी असल कीमत है, दूसरा उसके ऊपर जो है ना कुछ इजाफी जो है ना रकम लगा देता है। अब जिस वक्त यानी वक्त पूरा हो जाता है और वो शख्स मकरूज जो है वो कर्ज नहीं अदा कर सकता, तो उस सूरत में जो है ना वो उसके ऊपर मजीद टाइम और मुद्दत को बढ़ा देता है और मजीद रकम जो है ना उसके ऊपर, यानी उसी रकम के ऊपर मजीद रकम जो है ना लगा देता है। तो ये सूद की एक सूरत यहाँ अरब के अंदर ये वाली भी राय थी। इसी तरीके से एक आदमी कर्ज लेता है दूसरे से, ज़ाहिर मजबूर है और वो कर्ज ले रहा है, तो वो सूद के ऊपर जो है ना कर्ज दे रहा है, लाख के ऊपर जो है ना 1.5 लाख रुपए ले रहा है या 1,20,000 रुपये ले रहा है, और फिर उसके साथ मुद्दत तय कर रहा है। मुद्दत उसने कुछ रकम अदा भी कर दी, लेकिन सारी रकम नहीं अदा कर सका और मुद्दत पूरी हो गई। अब वो फिर उसके बाद मकरूज जो है ना कर्ज ख्वाह के पास फिर जाता है और उससे कहता है कि मेरी मुद्दत को बढ़ा दें और कुछ रकम को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें। तो इस तरीके से अरब के अंदर ये वाली सूरत भी राय थी कि लोगों के कर्ज जो है ना वो कितनी रकम अदा कर चुके होते थे और नस्ल से एक नस्ल से दूसरी नस्ल पे जो है ना वो कर्ज मुंतकिल होता रहता था। तो ये तमाम सूरतें जो हैं ये यानी मुद्दतों जो है ना वो फ़र्द जो है ना उस गुनाह के नीचे और उस कर्ज के नीचे वो दबा रहता था। तो इस तरीके से जो है ना ये कुरान ने इसको हराम करार दिया है। बल्कि कुरान ने जो है ना ऐसा वो शख्स जो कर्ज देता है और माल के ऊपर इस तरीके से बढ़ोतरी जो है ना वसूल करता है तो उसको मखबूतुल हवास कहा गया है। कहा कि यतखब्बतहुश शैतान मिनल मस, कि जैसे कि शैतान ने उसको छू कर जो है ना बावला कर दिया है। जब शैतान किसी को उसके दिल में माल की मोहब्बत पैदा कर दे और फिर उसके पीछे इंसान बावला हो जाए, तो यानी यहाँ पे ये कहा कि वो दीवाना हो जाता है, बावला हो जाता है, मखबूतुल हवास हो जाता है। वो ज़ाहिर उसको सिर्फ पैसा नज़र आता है, फिर रिश्ता, इंसानियत की कदर और गरीब की जो है ना इज़्ज़त और एहतराम उसके दिल से वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, महव हो जाती हैं, और वो सिर्फ जो है ना अपने यानी कारोबार को देखता है, अपने पैसे को देखता है। तो इसलिए जो है ना अरब उस दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात होगी कि अगर तजारत हलाल है तो सूद भी हलाल है, दोनों एक दूसरे के मिसल है। तो उन्होंने कहा कि कालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, हालांकि अल्लाह ताला जो है उन्होंने कहा कि ये कारोबार और सूद तो एक जैसी जो है ना वो हैं, लेकिन कारोबार और सूद एक जैसे नहीं है, क्योंकि सूद के अंदर तो एक शख्स अपने माल को जो है ना महफूज कर लेता है और उसके ऊपर वक्त के साथ साथ जो है ना वो बढ़ोतरियाँ भी करता रहता है। जब वो कर्जा ख्वाह कर्ज देने वाला जो है ना वो कर्ज अदा नहीं कर पाता तो वो अपने माल को, असल ज़र को भी महफूज करता है और उसके ऊपर जो है ना मजीद इजाफा पैसे भी लेता है। या फिर सूद की एक सूरत ये भी है कि एक ही जैसी खजूरें हैं और उसके बदले में खजूरें जो है ना कमज़ोर दे दी और अच्छी ले ली और उसी के वजन के बराबर ले ली, या इसी तरह गंदम के बदले में गंदम ले ली। तो यानी ये तमाम सूरतें, रिबा की जो सूरतें हैं, इनको जो है ना कुरान ने हराम करार दे दिया है। और उसके मुकाबले में जो सनत है, सनत व हरफत है या ज़रात है या कारोबार के अंदर एक आदमी रकम लगाता है तो उसमें कारोबार के नुकसान का भी अंदेशा है, ज़रात का भी जो है ना अंदेशा होता है कि वहाँ पे पैदावार ही पैदा ना हो। तो यानी उन तमाम चीज़ों में कारोबार के अंदर एक आदमी पैसा लगाता है तो वहाँ नुकसान का पूरा ख़तरा मौजूद होता है। लेकिन एक आदमी सूद के ऊपर जो है ना किसी को कर्ज दे रहा होता है तो ये वाली सूरत जो है उसके अंदर किसी किस्म का उसको नुकसान नहीं होता, बल्कि जो कर्ज देने वाला होता है सारी ज़िंदगी जो है ना उसकी ऐसे ही गुजर जाती है। तो इसलिए जो है ना अल्लाह ताला ने सूद को जो है ना हराम करार दे दिया है और उसके मुकाबले में यानी तिजारत को और कारोबार को जो है ना जायज़ और हलाल करार दे दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर यानी शराब के बारे में कहा गया तो कुरान ने ज़ाहिर शराब की तिजारत को जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो है ना हराम करार दे दिया है।
और कुरान की आयत के अंदर भी आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह माइदा की आयत नंबर 90 के अंदर जो है ना ये तमाम चीज़ें जो है ना इनको यानी हराम करार दे दिया है, रिज्स करार दे दिया है, गंदगी करार दे दिया है। और इससे पहले जो है ना शराब के मुतल्लिक़ जो नापसंदीदगी की जो आयत सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 219 नाजिल हुई थी, और फिर इसी तरह सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 43 जो है वो नाजिल हुई। तो एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, यानी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठ कर कहा कि लोगों ये जो शराब है ये अल्लाह को बहुत सख्त नापसंद है, और अगर किसी के पास शराब है तो उसको उससे पहले पहले किसी वक्त भी जो है ना इसका हुर्मत का फैसला हो सकता है, तो जिसके पास शराब है उसको पहले पहले बेच दे। और फिर उसके बाद कुछ ही मुद्दत के बाद जो है ना सूरह माइदा की जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब जिसके पास शराब है वो पी भी नहीं सकता है और उसको बेच भी नहीं सकता है, उसको बहा दें। तो उसमें से कुछ लोगों ने जो है ना कहा कि यानी उस मौके पे ज़ाहिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया तो मदीना की गलियों के अंदर जो है ना सहाबा इकराम ने और मोमिनीन ने जो है ना वो सारी शराब को बहा दिया। और फिर उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम ये शराब जो हमारे पास मौजूद है क्या ये यहूदियों को तोहफे में न दे दें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया उसका तोहफा देना भी हराम है, यानी उसको तोहफे में भी नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से बाज़ लोगों ने कहा कि क्या हम इस शराब को सिरके में तब्दील न कर दें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी मना फरमा दिया कि नहीं, सिरके के अंदर भी इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से बाज़ लोगों ने कहा, और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको बहा दें। बाज़ लोगों ने बाइसरार पूछा कि क्या इसको दवा के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जा सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दवा नहीं है बल्कि ये बीमारी है, यानी इसको बीमारी करार दिया है। ज़ाहिर है इंसान का जो है ना नशा चढ़ जाता है और इंसान के दिमाग के ऊपर वो छा जाती है और इंसान आपे से बाहर हो जाता है, तो कहा कि ये दवाई नहीं है बल्कि दवा नहीं है बल्कि ये बीमारी है। फिर इसी तरीके से बाज़ लोगों ने पूछा कि हम सर्द इलाकों के अंदर रहते हैं और हमें बड़ी थकान हो जाती है और हम इसको अपने जिस्म को गरमाने के लिए जो है ना ये शराब पीते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या उसके ज़रिए से नशा भी चढ़ता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ नशा भी चढ़ता है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस चीज़ से परहेज़ करो और मना फरमा दिया कि ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी इन तमाम चीज़ों को जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इलाके के लोग तो ये बात नहीं मानेंगे, यानी जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ इस इलाके के तो ज़ाहिर सर्दी है और वहाँ पे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उनके खिलाफ जंग करें। अगर कोई कुरान के इस हुक्म को नहीं मानता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उनके खिलाफ जंग करें। इसी तरीके से हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने शराब के ऊपर जो है वो लानत की है, यानी शराब के ऊपर भी लानत की, उसके पीने वाले के ऊपर भी लानत की और उसके पिलाने वाले के ऊपर भी लानत की। यानी पीने वाले के ऊपर तो लानत है ही है, लेकिन जो पिलाने वाला और जो उसका एहतमाम करने वाला है उसके ऊपर भी लानत की। फिर फरमाया कि बेचने वाला, सेल करने वाला, उसके ऊपर भी लानत की और ख़रीदने वाला जो है उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने लानत की। यानी इतना एहतमाम के साथ जो है ना इतनी बड़ी हदीस हमने किसी और चीज़ के मुतालिक जो है इतनी हुर्मत हमने नहीं देखी जितने इस बारे में, शराब के बारे में फरमाया। फिर फरमाया कि कशीद करने वाले पर भी लानत की और जो कशीद कराने वाला है, यानी जो शराब बनाता है और जो शराब बनवाता है, दोनों के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की। फिर फरमाया कि ढोकर लाने वाले, जो ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उनके बारे में भी फरमाया कि उन ढोकर लाने वालों के लिए ऊपर भी अल्लाह ताला ने जो है ना लानत की। और फिर फरमाया कि जिसके लिए ढोकर लाई जाती है उसके ऊपर भी लानत की। यानी इतनी सख्त ताकीद जो है ना किसी और हुक्म के ऊपर हमने नहीं देखी जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से ये हदीस बयान की कि अल्लाह ताला इन तमाम अफराद के ऊपर लानत करता है। यानी शराब जो है इंसान को आपे से बाहर कर देती है, उसको मखबूतुल हवास बना देती है, इसलिए जो है ना इतनी सख्त ताकीद जो है ना यहाँ पर फरमाई। एक और हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दस्तरखान के ऊपर शराब पी जाती हो वहाँ खाना खाना मना है। यानी आज हमारे शादी ब्याहों में बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर हम कहते हैं कि हम तो उसमें जो है ना अगर शरीक हो गए तो क्या हर्ज है, हमने तो नहीं इस्तेमाल किया, हमने तो नहीं पी, लेकिन उस दस्तरखान के ऊपर खाना खाना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कहा कि जिस दस्तरखान के ऊपर शराब पी जा रही है, और फिर इब्तदाई दौर में उन बर्तनों के इस्तेमाल से भी मना किया था कि जिन बर्तनों के अंदर शराब बनाई जाती है, कशीद की जाती है, रखी जाती है, उनको इस्तेमाल किया जाता है, पिया और पिलाया जाता है, उन तमाम बर्तनों को जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया था।
लेकिन आखिरी दौर में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उन बर्तनों को जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी कि उनको धो के इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये यानी तमाम जो अहकामात हैं जिसमें शराब और जुआ और पांसे और ये सारी चीज़ें जो इन आयात के अंदर आई हैं और इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से रिबा को जो है ना हराम करार दिया है, इसी तरीके से शराब को, ये कबीरा गुनाह है। हमें इन कबीरा गुनाहों के करीब फटकने से भी एतराज़ करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत ही अहम हदीस है, इसको समझने और ख़ुद अपने ऊपर लागू करने, अपनी मजालिस के अंदर जो है ना इसका अहतमाम करने, अपने बच्चों को समझाने, अपने ख़ानदानों को समझाने। और जिस माशरे के अंदर अगर आज हमारी पार्लियामेंट के अंदर यानी अगर पार्लियामेंट के अंदर एक आदमी ईसाई बैठा हुआ हो और वो कहे कि हमारे मज़हब के अंदर शराब हराम है, और हमारे मुसलमान पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो ये कहें कि नहीं शराब के ऊपर हम कोई कदगन नहीं लगा सकते, कोई जो है ना यानी उसको ईसाई जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं और अक़लियत के जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके आड़ में जो है ना जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर और जिन मजालिस के अंदर पी और पिलाई जाती है, तो सब के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की है। शराब के ऊपर, शराब पीने वाले के ऊपर, पिलाने वाले के ऊपर, ढोकर लाने वाले के ऊपर, कशीद करने वाले के ऊपर, कशीद करवाने वाले के ऊपर, यानी तमाम लोगों के ऊपर जो है ना जब अल्लाह की लानत हो तो कौन सा इंसान है जो दुनिया में तरक्की कर सकता है? कौन सा इंसानी माशरा है जो जिसके ऊपर अल्लाह जो है ना लानत कर रहा हो और वो माशरा तरक्की करे? और इसी तरीके से रिबा के बारे में कि जिस माशरे के अंदर और जिस मईशत के अंदर और जिस मुमलिकत के अंदर जो है ना सूद के ऊपर सारा निज़ाम चल रहा हो, आज हमारे माशरे का यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे माशरे में शराब भी पी जाती है और उसके लिए एहतमाम किया जाता है, उसके लिए रास्ते हमवार किए जाते हैं। हमारे हुक्मरान उन पर कदगन लगाने के बजाय उसके लिए रास्ते हमवार करते हैं। और फिर इसी तरीके से जो है ना हमारे माशरे के अंदर हमारा सारा माशी निज़ाम सूद के ऊपर चल रहा है, जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जंग करार दे दिया है। उस माशरे के साथ ऐलान जंग, उस कौम के साथ ऐलान जंग, तो कौन सी कौम तरक्की कर सकती है? मुसलमानों का वो माशरा जिसका सारा निज़ाम सूद के ऊपर चल रहा हो। आज मुसलमान ममालिक जो है ना एक दूसरे को सूद के ऊपर कर्जे देते हैं। कोई हमारे दरमियान वो रहम और रहमदिली और इंसानी मोहब्बत और वो तकाज़े गरीबों के साथ प्यार और मोहब्बत, ये हमारे माशरे से उमूमन हमारे माशरे के हुक्मरानों में से मफकूद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान सारी दुनिया के मुसलमानों के अंदर चैरिटी और सदक़ात और खैरात का एक बहुत बड़ा निज़ाम है जो चल रहा है। लेकिन ऊपर की सतह पर जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस काम को जो है ना ख़त्म करना नहीं चाहते और माशरे के अंदर जो कबीरा गुनाह है उनको जो है ना उसके ऊपर कदगन लगाना नहीं चाहते। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुसलमान माशरे के अंदर ऐसे हुक्मरान हमें दे और जिनके ज़रिए से माशरे के अंदर ये जो कबीरा गुनाह जो बड़े बड़े हैं इनके ऊपर जो है ना पाबंदियाँ लगें और हमारा माशरा पाक और साफ़ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीस और कुरान की हिदायत के मुताबिक जो है ना माशरा चल सके। और अल्लाह ताला हमें इस माशरे को बदलने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।